उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में 5 अप्रैल को महाराजा गोहराज निषाद शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। विशाल शोभा यात्रा के अवसर पर महर्षि कश्यप ऋषि व वीर एकलव्य जयंती का भी आयोजन हुआ। सबसे पहले प्रातः 7 बजे हवन पूजन निषाद राज पार्क तिराहा चारबाग में हुआ। उसके पश्चात 2 बजे शोभा यात्रा गांधी पार्क से निषाद राज पार्क होती हुई चारबाग पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में विधायक शेखावत डॉक्टर मुकेश वर्मा, पूर्व विधायक शेखावत ओम प्रकाश वर्मा, वीएल वर्मा, श्रीमती मीना राजपूत पूर्व ब्लॉक प्रमुख, इसके अध्यक्ष मनीष वर्मा, सत्यप्रकाश राजपूत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजू वर्मा सोनार कोषाध्यक्ष और महासचिव बबलू वर्मा निषाद। वेस्ट इंडिया न्यूज़ से मैं रामेंद्र पाल सिंह, जुड़ रही देखते रहिए वेस्ट इंडिया न्यूज़। और चलते हैं, देखते हैं महाराज गोहराज निषाद की शोभा यात्रा के इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन किए, विचार व्यक्त किए। सबसे पहले वरिष्ठ संस्थापक डॉक्टर D.R. वर्मा का प्रवचन। संचालक को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित बंधुओं, आज मुझे हर्ष हो रहा है इस बात का कि हमारे नेतागण एक मंच पर हमारी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराजा गोहराज निषाद अवंतीबाई जी, महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए 2 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। सम्मानित बंधुओं, हमारे नेतागण हमारे समाज के दीपक होते हैं, समाज की एकता अखंडता को बनाए रखते हैं और ये सामाजिक प्लेटफॉर्म का मंच है। यहाँ पर जयंती से संबंधित ही हमको अपना विचार देना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पूर्व हमारे देश में क्या हुआ है कि भारत के इतिहास में हुआ बड़ा पक्षपात, लिखी सब झूठी अजब कहानी, लिखी सब झूठी अजब कहानी और 4 वर्ण से श्रेष्ठ है निषाद राज का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने वो इतिहास निकाल के खड़ा कर दिया है कि आज सारा हिंदुस्तान दंग रह गया है। सतयुग में हमारा स्वर्ण अक्षरों में राजा महाराजे हुए, त्रेता युग में हुए, द्वापर में हुए और कलयुग में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन उस कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हैं जहां उस दौर में एक प्रधान नहीं होता था, आज 4 मंत्री केंद्र और स्टेट में बैठे हुए हैं, दर्जनों विधायक बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा जो सोच था, हमारा मिशन था, वो पूरा हो रहा है। और ये छोटे रूप में निकाली गई जयंती आज इतना विशालकाय रूप ले लिया है। आज तो मैं यहाँ पर आगरा, मथुरा और दिल्ली, लखनऊ से लोगों को बुलाता था, आज वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ी विशाल जयंतियां मना रहे हैं। यहाँ तक तहसील बहा में निकाली जा रही, पिनाक में निकाली जा रही, फतेहाबाद में निकाली जा रही। ये एक बहुत संदेश की बात है। तो मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ। चाहे हमारे रास्तों में कितने ही बाधाएं आए, कितने ही कांटे आए, लेकिन हम झेलते रहेंगे। सब झेलने की आदत पड़ रही है और जब तक हम जीवित, सभी लोग बड़े ही अनुशासन के साथ नम्रता। गोहराज निषाद जी ने हजारों सालों पहले जब मनुस्मृति थी, तब उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इकोनॉमिक स्थिति को साउंड करते हुए समाज को बहुत आगे किया। सच में आज वही करने का वक्त है।
मैं निषाद समाज के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाएं और इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको साउंड करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का काम करें। और निश्चित रूप से यह देश, ये प्रदेश आपका है। आप इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं लेंगे तो 15% के लोग आपको लूट के ले जाए, ये कहना चाहते हैं। और मेरे समाज के लोग पूरी तन्मयता के साथ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार और बिजनेस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जो 12% के लोग हैं वो गरीबों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 2027 में वर्तमान स्थिति जैसी अगर स्थिति रही तो निश्चित तौर पर गरीबों का हक खत्म कर देंगे ये लोग। मुझे बस इतना ही कहना था। सभी क्योंकि महाराजा की जो मित्रता रही वो काफी सरल स्वभाव की रही और आज हम उन्हें पूज रहे हैं, तो कैसा कहना चाहते हैं? क्योंकि आज जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो आमतौर पर जाति विवादों को लेकर हो रहे हैं। 15% के लोग वो 85% लोगों के ऊपर कानून बनाकर धन, धरती, जल, जंगल, जमीन, ये सब उनकी हथियाना चाहते हैं। उनकी नीयत में खोट है। और निश्चित तौर पर जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को हर वर्ग, हर समाज जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में उबाल आएगा। और जब उबाल आएगा तो वो अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा। यही मुझे कहना था। तो लोकसभा चुनाव की लहर पूरे देश में दौड़ रही है, क्या कहना चाहते हैं जो मतदाता हैं और तमाम तरीके की जो बातें निकल के आ रही है? लोकसभा चुनाव एनडीए जीतेगी, भाजपा के लोग भाग जाएंगे। झूठे बेईमान मक्कार लोग हैं, विदेशी लोग हैं, इन्होंने विदेशी चंदा खा लिया। गरीबों का जो पैसा आया था, निषाद समाज के लिए जो बहुत सारा पैसा आया था, 7,000 करोड़, आपको पता नहीं है क्या? इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कितना पैसा इन्होंने खा लिया गरीबों का। उसमें आपका भी पैसा था, पत्रकार लोगों का पैसा था, मजदूरों का पैसा था, किसानों का पैसा था, बेरोजगारों का पैसा था, महिलाओं का पैसा था। इन्होंने सारा का सारा पैसा खुद खा लिया। इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें प्रदेश और देश के जो बड़े लोग हैं, वो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये साजिश थी? क्या ये साजिश है? वो तो किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी, जब उनका वक्त आएगा। सर, ये मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो भी है ज्यादातर जुड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि मध्यम वर्गीय को भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं? ठीक है, संविधान खत्म करना चाहते हैं, वोट डालने का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, गरीबों का हक खत्म करना चाहते हैं, नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने, गैस के दाम कहाँ पहुंच गए, आटा किस हिसाब से कहाँ पहुंच गया। तो ये बड़े लोग बड़े लोगों को लाभ दे रहे हैं। जो बड़ा चंदा देगा उसको बड़ा फायदा होगा, बड़ा ठेका मिलेगा। सारे के सारे लोग गुजराती आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक क्या बोले तेरी ये सब पूरी तरतीब हो शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया। किस तरीके की ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम हमारे निषादों की राजा गौराज निषाद जी की जयंती का 5 तारीख को आज कार्यक्रम हमारे समाज के लोग, निषाद जाति के सभी वहां मिलकर और इस जयंती को एक भगवान जी जो हमारे थे आराध्य, उनके जो सखा के रूप में हमारे राजा गौराज जी के जो साथ था उनका, उसके अनुरूप
हमारे समाज के सभी लोग, उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी से, और सब लोग एक ऊंच नीच को मिटाकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि महाराजा गौराज निषाद एक राजा थे और एक ही खुद ही राजा नहीं थे, उनके पिता राजा थे, उनके पिता के पिता राजा थे। ये परंपरागत जो संगमेरपुर जो प्रयागराज में है और उसके राजा थे। जब भगवान जी वनवास के लिए निकले तो निकलने पर जब उन्होंने गंगा पार की तो उनको जब, चूंकि वो पाठशाला में दोनों साथ साथ पढ़ते थे और पढ़ने के नाते वहाँ उनको याद आया। उन्होंने कहा कि ये तो संगमेरपुर जो गंगा जी पार कर रहे हैं, तो एक मेरे सखा जो मेरे साथी है, शिक्षा हमने दोनों ने साथ साथ ली है, तो उनको याद किया। याद करने पर जब जैसे ही गौराज जी निषाद जी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने जब जैसे ही गांव में उनके पूरा राजमहल में जो मालूम पड़ने के बाद उन्होंने सब गांव को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सबको बताया। तो वहां के लोग उनको जो स्वागत के रूप में जब गंगा के पास पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया भगवान जी का, तो ये आज उसके तौर पर हमारे सभी निषाद जाति के लोग, ये राजनीति परवाह वो नहीं है, ये हमारा एक सामाजिक संगठन है। इसमें लोग जो कर रहे हैं ना, जो राजनीति कर रहे हैं, ये करनी है तो खुले मंच पर करनी चाहिए। ये मैं भगवान जी का एक हमारे आराध्य है, उसकी भगवान जी और गौराज निषाद दोनों मित्र थे और मित्र के नाते यहाँ हमारे समाज के लोगों को जागृति पैदा करने के लिए उनको शिक्षा किस तरीका से करना चाहिए, शिक्षा बनना चाहिए, ये शिक्षा के रूप में जागृत करने के लिए हम अपने समाज के लोगों को बताएं कि हम किस तरीका से आगे बढ़ेंगे। हम दूसरों की कुरीतियों को ना देखें, हम अपनी कुरीतियों को देखें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। हमको खुद स्वयं अच्छा होना है। हम दूसरों को, जब खुद बेईमान होंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो ये भगवान हमारे जो है आराध्य गौराज निषाद जी, वो उनका एक संदेश था। भगवान जी का एक संदेश ये था, भगवान जी ने ऐसे ही याद थोड़ी कर लिया। भगवान जी गौराज निषाद जी एक ऐसे होते, हमारी समाज भी इसी तरीका से, जिससे जो वचन कर देगी वो उसको पार करेगी। जी, जो महाराज जी की मित्रता थी, आज मित्रता आज हमें इस संबंध में जोड़ रही है और आज हम हमें पूछ रहे हैं, वो सब लोग हैं, सारी संदेश ये दे रही है कि हम सब इकट्ठे हों, इकट्ठे भाईचारे के रूप में आगे बढ़े, पढ़े लिखे और इकट्ठे होकर एक हम संदेश देते हुए आगे बढ़ने का काम करें। ये संदेश है, ना कि राजनीति करें। वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ साथ एडवोकेट शंकरलाल निषाद, श्रीमती मीना राजपूत, विकास राजपूत, सत्यपाल वर्मा आदि वरिष्ठ समाज सेवी भी उपस्थित रहे। गांधी पार्क में सम्मान समारोह के बाद धूमधाम से बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी शामिल हुए, सभी समाज, निषाद समाज के सभी धर्म प्रेमियों ने शोभा यात्रा में भाग लिया और भरपूर सहयोग किया। पेश है वीडियो रिपोर्ट।